हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RN एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे रैखिक प्रोग्रामर, जो आप अच्छे से पढ़ रहे। 12.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे। इसके पहले हमने 5 और 6 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन का अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वो आप समझ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 का हमने डायग्राम बना दिया था कि सारणी बना के, इसके बाद क्वेश्चन भी बना दिया था, आपके लिए छोड़ दिया था। अगर आप सॉल्व कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सॉल्व कर पाए हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिए, हाँ नहीं सॉल्व कर पाए तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो यानी कोई भी वीडियो आपको बना के डाउट क्लास में दे देंगे, ताकि आप उससे समझ। आइए उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि क्या है क्वेश्चन। बस ये चैप्टर खत्म होने वाला है, अब ज़्यादा नहीं है बड़ा। देखो 7 नंबर क्वेश्चन है, तो देखो इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन दिखा गया, क्वेश्चन आराम से अच्छे से पढ़िए, बिना क्वेश्चन के पढ़े इसको आप कुछ कर नहीं सकते। आपको ना दिख रहा तो थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, और लिखा हुआ है, अब आप पढ़ सकते हो। इसमें ये कह रहा है एक कंपनी प्लाईवुड के अनूठे स्मृति चिन्ह का निर्माण करती है, यानी कोई चिन्ह बनाती है, वो कंपनी है, अनूठे कह रहा है कि स्मृति चिन्ह का निर्माण करती है। ए प्रकार के स्मृति चिन्ह के निर्माण में 5 मिनट काटने में, यानी ए प्रकार का जो स्मृति बनाता है चिन्ह, वो 5 मिनट काटने में 10 मिनट क्या करता है उसको जोड़ने में, यानी लकड़ी का था तो 5 मिनट काटता है, 10 मिनट जोड़ता है। फिर कह रहा है बी प्रकार के प्रति स्मृति चिन्ह 8 मिनट काटने में और 10 मिनट कितना जोड़ने में ले लेता है, यानी 8 मिनट काटता है, 10 मिनट जोड़ने ले लेता है। काटने के लिए कह रहा है कि कुल समय 3 घंटा 20 मिनट है, यानी काटा जाएगा, चाहे ए प्रकार का बनाइए चाहे बी प्रकार की स्मृति बनाइए, लेकिन 3 घंटा 20 मिनट ही मिलेगा, और जोड़ने के लिए 4 घंटे ही मिलेंगे। प्रत्येक ए प्रकार के, यानी प्रत्येक ए प्रकार के स्मृति चिन्ह पे 5 रुपये और बी प्रकार के स्मृति पर 6 रुपये का लाभ होना चाहिए। तो ज्ञात कीजिए कि लाभ के अधिकतमीकरण के लिए प्रत्येक प्रकार के कितने कितने स्मृति चिन्हों की कंपनी द्वारा निर्माण की गई। तो आप इसके पहले क्वेश्चन इसका समझ चुके हो, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, हमने कई क्वेश्चन बताया, अभी पीछे 5 और 6 बताया था, सेम ये क्वेश्चन था, लेकिन इसको भी बता देते हैं और अच्छे से आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन को हम सबसे पहले टेबल बनाते हैं। जब टेबल बनाएंगे तो फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। टेबल बनाने के लिए आप जानते हो कि इसमें अगर ध्यान दिया जाए कि वैल्यू को थोड़ा सा जूम कर देते, जूम इन कर देते हैं ताकि आसानी से दिखे। चलिए इसमें ये कह रहा है कि टेबल बनाइए, पहले टेबल बनाओगे तभी आपको समझ में। क्या कर रहा है कि ए प्रकार के स्मृति चिन्ह, यानी स्मृति चिन्ह है ए प्रकार के हैं, और इसके बाद बी प्रकार के स्मृति चिन्ह। तो हम ए है एक, और दूसरा क्या है कि दूसरा बी है, यानी बी प्रकार के स्मृति चिन्ह है। तो अगर स्मृति चिन्ह की संख्या मान लीजिए, यानी स्मृति चिन्ह कह रहा प्रति, तो अगर स्मृति चिन्ह बनाता है स्मृति चिन्ह की संख्या, अगर हम बात करें तो x बना लेता है, इसको y बना लेता है, यानी x इसको बनाता है, y इसको बना लेता है। फिर कह रहा है इसमें क्या करता है काटने और जोड़ने में, तो काटने का समय और दूसरा क्या होगा कि जोड़ने का समय, यानी काटता है फिर उसको जोड़ता है। ए प्रकार को जब बनाता है तो काटने में कितना समय 5 मिनट ले लेता है, और जोड़ने में कितना 10 मिनट ले लेता, ले लीजिए। फिर कह रहा है बी प्रकार बनाता है तो 8 मिनट काटने में ले लेता है, और जोड़ने में कितना 8 मिनट काटने में 8 मिनट जोड़ने में ही ले लेता है। फिर कह रहा है दिया गया काटने के लिए कुल घंटा 3 घंटा 20 मिनट, तो 3 घंटा 20 मिनट। तो अगर हम चेंज करें घंटे को मिनट में तो ये कितना 3 गुणे, अगर चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणे 60, क्योंकि 1 घंटा बराबर प्लस 20 मिनट, तो 6 3 18 और 2 20, अर्थात कितना 200 मिनट आ जाए, क्योंकि मिनट में दिया इसलिए मिनट में लेना पड़ेगा। और फिर कह रहा है 4 घंटे, 6 चौको 24, 240 मिनट, ये मिनट में है तो इसीलिए आपको मिनट ध्यान देना है, 240 मिनट। प्रत्येक प्रकार के स्मृति के लिए 5 रुपये, लाभ होता है तो लाभ ले लीजिए। तो लाभ कितना, ये 5 रुपये पे बेचता है, और इसको कितना करता है कि 6 रुपये पे बेचता है। तो हमें अधिकतमीकरण ज्ञात करना है, तो अधिकतम समय है, कह रहा है कि इसके जोड़ने के लिए कि 3 घंटा उपलब्ध है, यानी अधिकतम समय इतना है, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो,
कि अधिकतम समय इससे ज़्यादा आप ले सकते हो। तो इससे ज़्यादा समय नहीं ले सकते, तो इनइक्वालिटीज हमारे पास बन गई, यानी टेबल बन गया। जब टेबल बन गया तो इक्वेशन बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए इक्वेशन निकालते हैं। जब इक्वेशन निकालोगे तो ये क्या दे देगा, ये x है तो 5x और प्लस कितना 8y और ये 200 कह रहा है उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पर कितना अधिकतम 200, तो राइट से कर देंगे। इसको देखो 10x हो जाएगा और प्लस 8y और ये हो जाएगा लेस देन कितना 240, x बराबर x ग्रेटर देन 0। ये हमेशा लिखा जाता है x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0, ये हो गया। और z बराबर क्या होगा, 5 रुपये लाभ पर बेचता है तो z बराबर कितना 5x हो जाएगा और प्लस 6y। इसी का क्या करना, अधिकतम मान ज्ञात करना, यानी इसको क्या करना है अधिकतमीकरण। तो हमें कैसे करना है अब आपको पूरा समझ में आ चुका, क्योंकि यही अगर मालूम हो जाए तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा आसान है। तो अगर ये मालूम कर लिया, चाहे जैसा क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए इनको क्वेश्चन को देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक टेबल यानी सबसे पहले असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर तो ये असमीका है, तो समीकरण में लिखे 5x और प्लस 8y इक्वल कितना 200 हो जाएगा। फिर 10x और प्लस 8y इक्वल कितना 240 हो जाएगा, और x बराबर 0 और y बराबर 0। इतना निकल आया। जब ये निकल आया तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, दो बिंदु ज्ञात करते हैं। तो दो बिंदु ज्ञात करिए, यानी दोनों रेखाओं के दो रेखाएं हैं, तो इससे क्या करो दो बिंदु ज्ञात कर लो। जब दो बिंदु आप ज्ञात कर लेंगे तो हमें समीकरण रेखा खींचने के लिए प्राप्त हो जाएगा। क्या था 5x प्लस 8y बराबर कितना 200। चलिए x y और यहाँ पर क्या हो जाएगा बिंदु हो जाएगा। x बराबर 0 तो इसको भाग करोगे 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। y बराबर 0 तो भाग करेंगे 5 चौक 20, ये 40 आ जाएगा। तो 0 कामा कितना 25 होगा और 40 कामा कितना 0 हो जाएगा। इतना आपको आ गया। सेकेंड इक्वेशन, इसको भी लेकर सॉल्व कर लो। जब आप इसको लेकर सॉल्व करेंगे तो ये भी आसानी से आ जाएगा, कोई इसमें ऐसी समस्या नहीं है, जैसे हम निकालते थे वैसे निकाल लेंगे। अगर इसमें ले लें ये 10x और प्लस कितना 8y बराबर कितना 240, तो x हो जाएगा y होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा बिंदु हो जाएगा। x बराबर 0 रखो तो इसको भाग करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 8 3 कितना 24, 3 हो गया। फिर y बराबर 0 यहाँ लिखा तो ये 0 हो जाएगा, 10 भाग करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब आपको पता चल चुका कि इसमें 0 कामा कितना 30 होगा और ये कितना 24 कामा 0 हो जाएगा। तो हमें दोनों का पता चल चुका कि कैसे रेखा खींची जाएगी, क्योंकि रेखा ही खींचना हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अगर ये हम पता पा गए तो हमारे लिए कोई समस्या नहीं होने वाली। चलिए ग्राफ को खींचते हैं अब, क्योंकि बिना इसको ग्राफ के खींचे हम इसको नहीं खींच पाएंगे। तो ग्राफ को खींचते हैं, थोड़ा सा जूम, तो लाइन ले लेते हैं। लाइन जब खींचोगे तो ये क्या होगा, एक मोटी थोड़ा कर दें, ये y एक्सिस और ये क्या होगा x एक्सिस होगा। अब इसमें पॉइंट मानना होता है, तो पॉइंट देखो 40 तक गया है, मैक्सिमम कितना, तो 5 5 के मानते हुए चलिए, ये 5 होगा, 10 15 20 25 30 35 40। तो ये क्या होगा x एक्सिस। फिर y एक्सिस पे ऐसे 5 10 15 20 25 30 35 40, ये क्या होगा y एक्सिस हो गया। 0 कामा 25, तो 0 कामा 25 कहाँ मिलेगा, यही तो मिल जाएगा 25। 40 कामा 0, ये है 40 कामा 0। आप लाइन उठाइए और इसके बाद यानी रेखा से उठाइए पटरी और खींच दीजिए। ये हमने खींच दिया। इसका इक्वेशन कितना था 5x प्लस 8y इक्वल 200, ये था 5x प्लस 8y इक्वल कितना 200 था। दूसरी रेखा कह रहा है कि 0 कामा 30, 0 कामा 30 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे,
0,30 ये मिल गया, फिर 24, तो 24 कहाँ पे मिलेगा, कहीं यहीं मिल जाएगा इनके बीच में, तो ये मिल जाएगा 24 कामा कितना 0 हो जाएगा। अगर 24 कामा 0 तो पट्टी उठाइए फिर से खींच दीजिए रेखा। तो अगर रेखा खींचोगे तो ये रेखा ऐसे निकल गई जहां जहां कट कर रही है। अब हम इनको इसके ऊपर रेखा लिख दे 10x प्लस 8y इक्वल टू 100, यानी ये कितना था 10x प्लस 8y और इक्वल टू 40। अब आप देखो ये दोनों रेखाएं कट कर रही हैं, तो जब दोनों रेखाएं कट कर रही है तो ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे जैसे करके सॉल्व करना पड़ेगा, बिना इसको सॉल्व किए आप कुछ कर नहीं सकते। रीजन क्या है, क्योंकि ये कट कर रहे हैं तो चाहे मैक्सिमम निकाले चाहे मिनिमम निकाले ये पॉइंट जरूर आपको लेना पड़ेगा, इसलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों लिखा हुआ है समीकरण, कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5x प्लस 8y इक्वल कितना 200, और फिर लिखा हुआ 10x प्लस 8y इक्वल कितना 240। अगर आप देखोगे तो ये माइनस 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 ये कट गया, 10 में से 5 गया तो माइनस 5x हो जाएगा, इसमें से घटाओगे माइनस 40 हो जाएगा, तो x बराबर कितना 5 अठे 40, ये 8 आ जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसमें वैल्यू रखोगे तो 5 गुणे 8 और प्लस कितना 8y बराबर कितना 200, तो अगर 8 पंचे 40 8y और ये कितना हो जाएगा 200 माइनस 40 घटा दीजिए, तो y बराबर कितना होगा 160, और 160 से 8 भाग करें 8 दूनी 16 20, y बराबर कितना 20 आ गया, यानी 8 कामा कितना 20 आ गया। 20 आ गया तो ये जहाँ कट कर रहा है तो 8 कामा कितना 20 आ गया, ये हमें पता चल चुका, उसको हमने बताया था, वो रफकारी है, उसको चाहे जैसे करके हम सॉल्व कर लेते, लिखते ज़्यादा नहीं है उसमें क्योंकि रफकार होता है। अब आप देखो इनइक्वालिटीज पे आइए, इसमें रखो x बराबर 0, अगर यहाँ पे रखते हैं x बराबर 0 और y बराबर 0, तो देखो 0 लेस देन कितना 200, यानी x के स्थान पे 0, 5 से 0, 8y से 0 गुणा करो 0, तो ये हो जाएगा। तो ये कहोगे सत्य है, जब सत्य है तो अंदर की ओर कलर करते हैं, फिर इस पे ले लेंगे ये 10x, तो ये भी आ जाएगा 0 लेस देन कितना 240, ये भी सत्य है, जब सत्य है तो क्या करेंगे अंदर की ओर कलर करेंगे, जब अंदर की ओर कलर करेंगे तो आप देखो कौन सा रीजन आ जाएगा, यानी ये रेखा लेकर ऐसे खींचोगे, ये रेखा लेकर ऐसे नीचे की ओर खींचोगे, तो दोनों रेखाएं कहाँ पे लेगी, ये आके यहाँ से काट देगी, जब काट देगी तो हम इनको क्या कर सकते हैं आसानी से प्राप्त कर लिया, तो प्राप्त कर लिया तो कलर लेकर और फिल कर दीजिए। जब आप कलर लेकर फिल करोगे तो ये जो रीजन दिख रहा है ये हमारा क्या है मेन रीजन है जिसमें अधिकतम मिलेगा। जब अधिकतम मिलेगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं कोणीय बिंदु ज्ञात करते हैं, तो कोणीय बिंदु हमारे पास मालूम ही है, बस थोड़ा सा लिखना है तो लिख लेते हैं। क्या होगा कोणीय बिंदु, कोनिक पॉइंट बोलते हैं, कोणीय बिंदु, और हो गया, फिर लिखते हैं कोणीय बिंदु, बिंदु के संगत, संगत z बराबर कितना था 5x प्लस 6y के मान, ये इसमें था। चलिए मान निकालते हैं, इसमें देखो 3 ही पॉइंट आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि 3 पॉइंट इसलिए आएंगे हमें अधिकतम वैल्यू निकालना है, जब अधिकतम निकालना है तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता। कौन कौन से आएंगे इसको छोड़ देंगे क्योंकि 0 नहीं निकाला जाता है अधिकतम में। ये देखो इस पर कितना 24 कामा 0 और फिर कितना 8 कामा 20 हो जाएगा, और कितना 0 कामा 25, यानी यहाँ पर जो पॉइंट है वो 0 कामा 25 है। ये इक्वेशन आप देख रहे हैं, एक से मिला लेना, नहीं तो कहीं से थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो गलत हो जाएगा। 5x प्लस 6y ये इतना दिया गया, तो अब आप क्या करिए इन पे जो दिख रहा है वो वैल्यू पुट कर दो। जब वैल्यू पुट करेंगे तो 5 से 24 पंचे कितना है 8, इसको रखोगे 24 पंचे 120 होता है, 8 शून्य 10 6 शून्य शून्य हो जाएगा, फिर इसको 5 अठे कितना यानी 5 गुणे 8 और फिर प्लस लिखा हुआ है 6 गुणे कितना 20, 8 पंचे 40 और 6 दूनी अगर इसको गुणा कराएंगे 12 160 बराबर कितना 160, तो ये कितना दे दिया 160 दे दे, इससे गुणा कराओ तो अगर गुणा कराएंगे तो कितना 5 गुणे 0 और प्लस 6 गुणे कितना 25, 25 छक्का कितना क्योंकि 6 तो 150, तो ये कितना आ गया 150 आ गया। तो अगर हम पूछे तो अधिकतम मान कितना, यही तो है अधिकतम, अधिकतम यही है, तो हम लिखते हैं ये तो रफ कार्य है, कोई इससे मतलब नहीं। अब आप देखो बिंदु कितने पे आ रहा है
बिंदु 8,20 पर z का अधिकतम मान कितना आ गया? अधिकतम मान कितना? 160 है। अगर 160 है तो ये आंसर हो जाएगा। तो ए की स्मिथ क्या हो जाएगी? ए जो बना था वो 8 स्मिथ बनाएंगे और बी वाले का कितना? 20 बनाएंगे, जिससे क्या अधिकतम प्राप्त होगा। ये चीज इसमें कह रहा था। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक सेकेंड। क्वेश्चन आपके पास ही है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये ले लिए होंगे, इसका भी ले लो। ये भी आप ले लिए होंगे और ये ले लिए होंगे। तो आपको समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चाहे जैसा क्वेश्चन मिले, बस आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आराम से। मस्त रहिए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।